नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट बकरी, जो बकरी गाभिन होती है, उसकी डिवॉर्मिंग के बारे में, पेट के कीड़े मारने के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बकरी पालक हूं और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बकरी पालक जुड़े हुए हैं, जो समय समय से अपनी समस्याएं और साथ में कई ऐसे बकरी पालक है जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, जो उन समस्याओं का समाधान भी देते रहते हैं, जिससे कि बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा मदद होती रहती है। उसी तरह कुछ समय से बकरी पालकों की हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि सर, जो गाभिन बकरी होती है, उस बकरी की डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी दें जो पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हो, कौन से महीने में दें, इसके बारे में डिटेल में पूछ रहे थे। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाया जाए, जिससे कि बकरी पालकों की इस समस्या का उन्हें समाधान मिल सके। क्योंकि कई बकरी पालक है जो बताते हैं कि सर, बकरी की डिवॉर्मिंग हम करते ही नहीं है, मतलब जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं कि बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 5 महीने का। उस 5 महीने के गर्भकाल में बकरी पालक किसी भी दवा को देने से पहले कई बार सोचते हैं। इसके अलावा उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत से बकरी पालक नहीं पिलाते हैं, ना ही कोई टैबलेट से उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोज कम ज़्यादा हो जाए या पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो बच्चा समय से पहले आ जाएगा। तो जो मेहनत होती है 5-6 महीने की, बकरी पालक बकरी को खिला पिलाकर मोटा ताजा करते हैं कि उससे अच्छा बच्चा ले सके, तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इस डर से वो उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि बकरियों की डिवॉर्मिंग प्रेगनेंसी पीरियड में जरूर करना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 5 महीने का, उसमें 2 बार डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। जो मैं हमारे अपने फार्म के अंदर अपनी बकरियों में करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 महीने का गर्भकाल होता है, उस 5 महीने की प्रेगनेंसी में 2 बार डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 बार डिवॉर्मिंग करते हैं तो आपकी बकरी में भी कभी किसी तरह की समस्या नहीं होगी, बच्चे में भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा कुपोषित नहीं होगा, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, हेल्दी होगा। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली डिवॉर्मिंग करते हुए भी दिखाऊंगा कि कौन सी दवा से, कितनी mg की दवा से आपको बकरियों की डिवॉर्मिंग करनी है। और जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि 2 बार डिवॉर्मिंग करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बकरी को क्रॉस करवा रहे हैं उसके पहले महीने में कभी भी डिवॉर्मिंग ना करें, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा ना दें। जब बकरी की प्रेगनेंसी के 2 महीने कंप्लीट हो जाए तो आपको पहली बार डिवॉर्मिंग कर देनी है, मतलब पेट में कीड़े मारने की दवा पिला देनी है, या जो टैबलेट यूज कर रहे हैं वो देनी है, या जो मैं बताऊंगा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब 4 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए बकरी की, तब आपको सेकंड टाइम करनी है। सेकंड मंथ में आपने एक बार डिवॉर्मिंग कर दी, उसके बाद 4th मंथ, 4 महीने की जब प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ले बकरी, तब आपको डिवॉर्मिंग करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे आपकी बकरी में। जैसा मैंने आपको बताया, बकरी कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि पेट में जो भी वॉर्म्स होंगे, जितने होंगे, जो कीड़े होंगे, राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं, किसी तरह के वॉर्म्स हो सकते हैं, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि बकरी जितना भी खाएगी उसको भी लगेगा और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो प्रेगनेंसी पीरियड में हमने 2 बार डिवॉर्मिंग कर दी। और डिवॉर्मिंग करना किस दवा से है, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक टैबलेट रखी हुई है, ये देख सकते हैं, ये पेनाकोर के नाम से आती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है फेनबेंडाजोल। जी हाँ, ये जो है 10 स्ट्रिप का बॉक्स आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कमर्शियल लेवल पर, एक बड़े लेवल पर बकरी पालन करता हूँ, तो हमें बहुत ज्यादा टैबलेट लगती है, तो हम इसका पूरा बॉक्स परचेस कर लाते हैं, खरीद कर ले आते हैं। इसके अंदर जैसे आपके पास कम बकरियां हैं तो इस टाइप से इसके अंदर 10 गोली की 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा इस तरह दिखाइएगा, ये सारी बकरियां जो है हमारी प्रेग्नेंट है, सारी बकरियां 2 महीने, कुछ बकरियां 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उस अकॉर्डिंग हमने इन बकरियों की इसी दवा से मॉर्निंग में डिवॉर्मिंग की है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने पहले सारी बकरियों को फार्म के अंदर कर लिया, पार्टीशन के अंदर। उसके बाद एक एक बकरी की डिवॉर्मिंग करते हुए हमने टैबलेट देते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया, जिससे कि किसी भी बकरी की डिवॉर्मिंग डबल ना हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि कितनी mg की टैबलेट दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 150 mg की टैबलेट है, 150 mg की टैबलेट है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। कुछ समय पहले कुछ बकरी पालकों ने हमसे जानकारी ली कि सर, बकरी प्रेग्नेंट है, कौन सी टैबलेट से उसकी डिवॉर्मिंग करें, तो हमने उनको बताया क्लियर कि आपको 150 mg की टैबलेट लेनी है। पर कुछ बकरी पालकों ने गलती ये की कि इसके 750 mg की जो बोलस आती है, 750 mg की, उससे उन्होंने डिवॉर्मिंग कर दी। उससे क्या हुआ कि बकरी ने समय से पहले बच्चा दे दिया। प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से सुनिए, जो दवा जो mg बता रहा हूँ उससे अच्छे से ध्यान में रखकर फिर अपनी बकरियों में इस्तेमाल कीजिए। तो यह जो टैबलेट है 150 mg की है, इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जब भी डिवर्मिंग कर रहे हैं अपनी बकरियों की, वो जो टाइम है सुबह का टाइम होना चाहिए। सुबह के समय
आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या सुबह 6 बजे आप बकरियों की डिवर्मिंग कर दें, जो टैबलेट बताई उससे। उसके बाद 2 घंटे तक आपको अपनी बकरियों को कुछ भी नहीं खिलाना है, ना ही कुछ पिलाना है। उसके बाद आपका जो डेली रूटीन है, जिसमें आप दाना मिश्रण खिला रहे हैं या हरा चारा खिला रहे हैं या फिर जंगल चराई पर ले जा रहे हैं, आप वो आगे की प्रोसेस 2 घंटे के बाद से कर सकते हैं। कई बकरी पालक पूछते हैं कि सर बकरी की डिवर्मिंग की है, अब उसको सबसे पहले क्या खिलाएं क्या पिलाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जो खिलाते हैं डेली रूटीन में वो आप खिलाइए। जब आप अपनी बकरी की डिवर्मिंग कर देंगे प्रेगनेंसी पीरियड में, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी बकरी में हेयर फॉल हो रहा है या बालों की चमक चली गई है या बकरी कमजोर हो रही है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि पेट में वॉर्म्स होने की वजह से ही बकरी हमेशा कमजोर रहती है। बकरी में कई तरह की बीमारियां आ जाती है, बकरी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, वो ज़्यादातर होती है वॉर्म्स की वजह से, पेट में कीड़े होने की वजह से। तो जो दवा मैंने आपको बताई, जो टैबलेट मैंने आपको बताई, इससे आप डिवर्मिंग करेंगे तो रिजल्ट आप खुद देखेंगे। आपकी बकरी भी तंदुरुस्त रहेगी, आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त होगा और उसे किसी तरह की समस्या भी नहीं होगी। तो एक बार इस टैबलेट से अपनी प्रेग्नेंट बकरियों की डिवर्मिंग करके जरूर देखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर 2 महीने में डिवर्मिंग करनी है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में भी आपको 2-2 महीने में डिवर्मिंग करनी है, मतलब 2 बार डिवर्मिंग कर देनी है, जिससे कि आपकी बकरी को पूरा फायदा मिल सके और आप भी उससे अच्छा पैसा कमा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।